In this video, we will learn about the HTML attributes. So first of all, we will see HTML documents, elementary something, document tree. HTML attributes provide additional information about HTML elements. So what is HTML attributes? How to use it? What is this work? तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी एट्रीब्यूट्स में जस्ट लाइक किसी भी लिंक पर क्लिक करना. सपोज़ मोस्टली हम देखते हैं गूगल के अंदर, हम देखते हैं गूगल में कोई चीज़ हमने सर्च की तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं. फिर जिस लिंक पर भी हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जो फॉर्म होगा, उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी उस पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर हम मूव कर जाते हैं. हाँ, सिर्फ एक हमारे पास कोई हेडिंग होती है या समथिंग, कुछ मैसेज होता है, उस मैसेज पे हम क्लिक करते हैं और पर्टिकुलर उस वेब एलिमेंट्स पे या वेब ब्राउज़र पे, वेब पेज पे हम पहुंच जाते हैं जिसकी फुल इंफॉर्मेशन है उस एंकर टैग के अंदर. तो उस एंकर टैग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसे यूज़ करेंगे. ये तो HTML, ये ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स. जो भी हम एलिमेंट्स HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम एंकर टैग को, एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर सकते हैं. जो हमारा एंकर टैग हम यूज़ होगा, जस्ट लाइक मोस्टली हम देखते हैं कि सपोज हमने गूगल सर्च किया, ये अभी थोड़ा सा चल रहा है मेरा प्रोसेस, थोड़ा सा मेरा ये सिस्टम कि किस कंडीशन के अंदर हम ये यूज़ करके देख सकते हैं उसको. तो एंकर टैग हम बटन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हम यूज़ कर सकते हैं. लेबल के ऊपर तो मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, ठीक है. और टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हम यूज़ नहीं करते. मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो बटन के ऊपर या किसी इंफॉर्मेशन मैसेजेस के ऊपर हम यूज़ में मोस्टली यूज़ कर सकते हैं. तो इस कंडीशन में हम देखेंगे किस तरह से यूज़ करते हैं उसको. एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स. वो ये हम पर्टिकुलर किसी फीचर की फुल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई मैसेज कोड कर देते हैं हम अपने वेब पेज पे या डिफरेंट किसी वेब पेज पर, और उस पर वन ऑफ द क्लिक, एक क्लिक करने पे हम अपने दूसरे इंफॉर्मेशन पेज पर मूव कर जाते हैं. तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग. स्टार्ट टैग में इसमें एलिमेंट जो है हमारा एंकर टैग, इसको यूज़ कर सकते हैं, करते हैं मोस्टली यही तरीका है. एंकर टैग को पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके अंदर href को यूज़ करेंगे कोड को. उसके अंदर जो भी वेबसाइट होगी या जो भी हमारे लिंक से रिलेटेड होगा उसका यहाँ पे हम लिंक शो करेंगे. उसके अंदर उससे रिलेटेड कोई मैसेज डाल देंगे जो भी हम डालना चाहेंगे और एंकर टैग को क्लोज कर देंगे. Attributes usually come in name values pair, like name equals to values. ये वाला पार्ट हम मोस्टली ज़्यादातर CSS में यूज़ कर सकते हैं. HTML5 एडवांस जो होगी उसके अंदर हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इसको. लेकिन अभी बेसिक्स स्टार्ट करना है तो हमें बेसिक्स क्लियर करना होगा किस तरीके से बेसिक एंकर टैग को हम यूज़ करते हैं. तो इस टैग के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ क्लियर करनी थी कि अगर हम सपोज़ किसी वेब ब्राउज़र के अंदर हम पार्टीशन देना चाहते हैं. सपोज़ मेरे यहाँ पर एक मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने एक हेडिंग शो की हुई है, हेडिंग के नीचे मल्टीपल हेडिंग्स है डिफरेंट. तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन सब के बीच में पर्टिकुलर एक पार्टीशन बन जाए तो उस कंडीशन के अंदर एक ये इसका टैग होता है HR, जिसको यूज़ कर सकते हैं हम. तो HR की कंडीशन में क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक सेपरेट बन जाएगा. इसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे ये पर्टिकुलर हमारी लाइन बनकर आ गई है पूरी. यहाँ पर वेब पेज के जो हमारा पार्टीशन हो गया एक, कि पैराग्राफ अलग शो हो रहा है, फिर उसके नीचे हेडिंग्स शो हो रही हैं. अब मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडिंग्स भी एक पर्टिकुलर वे में शो हो, तो यहाँ पे मैं HR को कर दूंगा स्टार्ट
एंड देन यू विल सी द सेकंड पार्टीशन। तो ये पार्टीशन हमारा पर्टिकुलर हो गया है। तो इस तरीके से हम वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल जगह पे डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट मुझे इस पार्ट को यहाँ पे क्लोज करना है। बॉडी के अंदर हम क्लोज करेंगे इस चीज़ को, यहाँ पर HR लिखकर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। जो नेक्स्ट हम प्रोग्राम बनाएंगे वो नीचे, इसके नीचे से स्टार्ट कर देंगे एंकर लाइंस वगैरह को। ठीक है, मोस्टली हम देखते हैं ये किस तरीके से यूज़ होता है। हमने स्टार्ट किया, एंकर टैग लगाया, HREF यहाँ पे शो किया, इक्वल्स टू, और डबल कोट के अंदर जो भी हमें लिंक शो करना हो उस लिंक को यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। सपोज मुझे HTML का पेज यही खोलना है, जो HTML का ट्यूटोरियल है इसका ऑनलाइन HTML ने खुद अपना अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक कॉपी करेंगे। ठीक है, मोस्टली अगर कुछ चीज़ें आपको पढ़नी भी हैं तो HTML ट्यूटोरियल की पर्सनल जो है इस पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स ट्री मिल जाती है। कुछ हम यहाँ पे मतलब बाय सेल्फ कुछ ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत सारी कोड को, बहुत सारे एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स को। तो इसकी मैं इसी से आपको बेसिक भी क्लियर करा रहा हूँ, ताकि इससे आगे चल के आपको पढ़ने में इजी हेल्प हो जाए आपको, नेक्स्ट कभी आप पढ़ने लगें तो मैंने Ctrl+V किया और यहाँ पर मैंने इसको एंकर टैग को क्लोज किया। अब यहाँ पर हमें कोई लिंक शो कर देते हैं जिस कंडीशन में हमें लिंक क्लिक टू फुल इन्फो, ये हमने एक मैसेज डाल दिया। इस मैसेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो उस क्लिक करने पे हमारा HTML वेब ब्राउज़र खुल कर आ जाएगा। देखा हमने कि यहाँ हमारा ये एंकर टैग बनकर आ गया है। ठीक है, अभी हमने देखा और किसी लाइन पे हम लेके जा रहे हैं तो हमारा सेम आइकन क्या है, वो क्लिकेबल नहीं है, कोई भी क्लिकेबल नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी अभी तक हमारा पर्टिकुलर हेडिंग पैराग्राफ क्लिकेबल नहीं है। बट जब हम क्लिक टू फुल इन्फो पे देखेंगे तो ये हमारा जो हेडिंग है ये क्लिकेबल हो चुकी है, कि इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट फॉर्म पे अपने विजिट कर जाएंगे। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं। इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने पे हमने देखा कि हम दूसरे वेब पेज पर मूव कर गए हैं, जो HTML एट्रीब्यूट्स का हमने वहाँ पर ये लिंक शो किया था। ठीक है, यहाँ से बैक में जाते हैं, वापस अपने वेब पेज पे चलते हैं। तो ये हम अपने हाय दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, इस पर हम वापस मूव कर गए हैं। ठीक है, तो ये क्लिकेबल हमने देखा कि किस तरीके से एंकर टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक एट्रीब्यूट्स है इसका एंकर टैग, ये बहुत यूज़फुल है। मोस्टली वेबसाइट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर 90% या 95% मोस्टली हम बोलूँगा इसको यूज़ किया जाएगा। कोई बटन के ऊपर यूज़ कर सकता है मोस्टली, या कोई लेबल के ऊपर यूज़ कर सकता है, कोई हेडिंग के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर। लेकिन 90 to 95 या 98% तक हम इस एंकर टैग का अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके बहुत सारे यूज़ हैं। नेक्स्ट और वीडियोस जो हम आगे की जब आगे लेवल पे पहुंचेंगे, एक बेसिक क्लियर करने के बाद, उस कंडीशन में हम इसे बटन पे भी यूज़ करके देखेंगे, एंड मैसेजेस के साथ भी यूज़ करके देखेंगे, पैराग्राफ के साथ भी यूज़ करके देखेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर इस एंकर टैग का बेसिक क्लियर किया है। इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, इटैलिक में चेंज कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहता है। एक कंडीशन इसकी ये भी चेक कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि अभी, लेकिन थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसमें कि जब हम इस पर क्लियर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा सेम पेज पर यहाँ मूव कर रहा है एलिमेंट्स, हमारा इस पर जो लिंक शो हो रहा है हमारा वो सेम पेज पर खुल कर आ रहा है। इसी पे हमें बैक जाना पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन नेक्स्ट उसमें देखेंगे इसका एक फीचर ये भी है, इसमें एलिमेंट से एंकर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ये जो हमारा लिंक ओपन होकर आएगा वो नेक्स्ट न्यू वेब ब्राउज़र के अंदर, न्यू वेब पेज के अंदर जो ब्राउज़र का होता है इसके अंदर शो होकर आएगा यहाँ पर नेक्स्ट, इस तरीके से। तो वो सारे फीचर भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।
अभी बेसिक ही क्लियर करने के लिए थोड़ा मुझे थोड़े एक दो दो पॉइंट लेके चलने हैं, ताकि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। अगर बेसिक स्टार्टिंग में स्ट्रांग हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और एडवांस लेवल के इसके फीचर्स देखेंगे, फुल फॉर्म बनाएंगे, बटन मल्टीपल तरीके से क्रिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल CSS और PHP भी काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय।